नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी आपकी और मेरी ग्रहों की ज़ुबानी यूट्यूब चैनल के ऊपर में। इसमें आज जो हम लोग बात करेंगे धनु लग्न के लिए बात करेंगे। देखिए, धनु लग्न के लिए इस समय अगर आप देखें तो गुरु आपके लग्नेश हैं, उच्च अवस्था के अंदर में 2 जून को आ चुके हैं और 31 तारीख तक वहाँ पे रहेंगे, 31 अक्टूबर तक। और गुरु जो है आप देखेंगे कि नवम स्थान जो रहता है, काल पुरुष की कुंडली में नवम स्थान जो रहता है वो धनु का ही रहता है। और वही जो है धनु जो है वो अब फर्स्ट राशि में आ चुके हैं। तो आप भाग्यशाली बहुत रहते हैं, लकी बहुत रहते हैं, आपको किस्मत का बहुत अच्छा साथ मिलता है। ईश्वर की आपके ऊपर में बहुत ज़बरदस्त कृपा बनी रहती है। मतलब जहाँ पे भी आप रहते हैं वहाँ पे आपको उसका साथ देखने को मिला होगा अपने जीवन में। अब गुरु जो है वो अष्टम भाव में इस समय में चल रहे हैं, तो अष्टम भाव जो संबंधित रहता है वो इन लॉज के परिवार से संबंधित रहता है, इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी से संबंधित रहता है। तो गुरु का यहाँ पे रोल आपको इस जीवन में देखने को मिलेगा, कुछ फ़ायदा भी आपको बढ़ता हुआ मिलने वाला है। नवम स्थान जो रहता है वो पिता से संबंधित भी रहता है, और पिता जो है वो सूर्य से देखे जाते हैं। सूर्य इस समय में आपके सप्तम भाव में चल रहे हैं, तो यहाँ पे आप देखिएगा कि पिता के साथ में तालमेल बैठाने का कोशिश आपको करना होगा। सूर्य सप्तम भाव में सूर्य नीच अवस्था के अंदर में रहते हैं, तो सिर्फ इस महीने यानी कि 15 जुलाई तक आपको यहाँ पे सावधान रहना पड़ेगा, और उसके बाद में 16 जुलाई से आपके फेवर में चीज़ें होना शुरू हो जाएगी। मंगल आपके लिए जो है वो त्रिकोण के स्वामी हैं। मंगल आपके पंचम स्थान के स्वामी है, वो इस समय में छठे स्थान में चल रहे हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे मंगल की सप्तम दृष्टि जो है वो 12वें स्थान में भी चलेगी, तो सेहत का ध्यान देने की ज़रूरत है। हालांकि आप शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते हुए आप दिखेंगे। और मंगल की चतुर्दृष्टि शुक्र और केतु पर है, तो आपका इस समय में ओपोजिट सेक्स के ऊपर में भी ध्यान आपको केंद्रित करते हुए दिखेगा। राहु जो है वो तीसरे स्थान पे चल रहे हैं। राहु की पंचम दृष्टि बुध और सूर्य पर रहेगी। बुध जो है वो आपके लिए कर्म स्थान के स्वामी भी है और आपके लिए सप्तम स्थान के स्वामी भी है, तो 2 जगह से आपको धन प्राप्ति का योग इस समय में देखते हुए मिलता है। राहु की दृष्टि बनी हुई है, तो अनैतिक धन को आप ना लें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। शनि चतुर्थ स्थान में चल रहा है, माता के साथ में आपका विवाद इस समय में हो सकता है। शनि आपके लिए सेकंड हाउस के स्वामी है, वाणी के स्थान के स्वामी है, तो आप बहुत स्ट्रेट बोलते हैं, बहुत कटाश बोलते हैं, जिसके कारण सामने वाला जो है आहत हो सकता है। तो धनु के साथ सबसे बड़ा ही प्रॉब्लम यह है कि उसकी वाणी पर उसका कंट्रोल नहीं रह पाता। वो एकदम से जो मुंह में आया वैसे शनि की जैसे तीखी वाणी उसके जीवन में उसको बहुत अधिक परेशान करती है। आप कितने भी बड़े नॉलेजेबल हों, कितने भी बड़े लकी हों, अट्रैक्टिव हों, बट अपनी वाणी को एक ट्रेन करने का कोशिश करिएगा, वरना धनु को जो है वो अंत में नुकसान कर देता है। और इसी कारण क्या है कि आपका जो छठे स्थान का स्वामी है शुक्र और 11वें स्थान का स्वामी है शुक्र, उसमें आप देखेंगे कि आपके मित्र ही शत्रु बन जाते हैं आपके लिए। वो आपकी वाणी के ऊपर कारण आपको देखने को मिलता है, क्योंकि शुक्र और शनि की नैसर्गिक मित्रता है, दोनों आपस में मित्र हैं। और शुक्र आपकी कुंडली के लिए अच्छे नहीं, क्योंकि लग्नाधिपति आपके जो हैं वो गुरु हैं, और गुरु देवताओं के गुरु हैं, और शुक्र जो है रहते हैं वो दैत्यों के रहते हैं, तो आपस में एक उनका नैसर्गिक शत्रुता रहती है। गुरु की हालांकि किसी भी प्लेनेट से शत्रुता नहीं है, आपकी किसी से शत्रुता नहीं है, परंतु दूसरे प्लेनेट्स की आपके साथ में शत्रुता रहती है, तो वो उसका नुकसान आपको भुगतना पड़ता है। और इसके कारण क्या है कि आपकी शत्रुता नहीं रहती, तो कई बार नुकसान भी बहुत ज़्यादा आपको भोगना पड़ सकता है। अब चंद्रमा जो है वो पोजीशन से देखिएगा आपके सेकंड हाउस में रहेंगे 1 से 4 तारीख को। घर परिवार कुटुंब के अंदर में आपका कार्य बना रहेगा। थोड़ी सी आप इस दिन चिंता भी आपको देखने को मिलेगी। 4 से 6 तारीख को आपका कर्म स्थान के अंदर में रहेंगे। आप अपने पराक्रम से कार्य को करते हुए आप इसको देखेंगे। यात्राएं भी इस दिन आपको लेके आएंगी। यात्राओं नहीं भी लेके आए तो यात्राओं का प्लान अवश्य आपके लिए बनेगा 4 से 6 तारीख को। 6 से 8 तारीख को चतुर्थ स्थान में चंद्रमा रहेंगे। चंद्रमा शनि चंद्रमा की युक्ति रहेगी, विष योग रहेगा। विशेष करके इस दिन अपना ध्यान रखिएगा। हालांकि गुरु की दृष्टि यहाँ पे बनी रहेगी, तो कोई बहुत बड़ा नुकसान आपको नहीं होगा। 12 से 14 तारीख को 8 से 10 तारीख तक चंद्रमा आपके पंचम स्थान में जाएंगे। अगर आप पढ़ाई करते हैं, एजुकेशन में हैं, तो वहाँ पे आपको बहुत अच्छा फ़ायदा देखने को मिलेगा। साथ के साथ में आपको उस पढ़ाई के लिए अच्छी प्लानिंग भी आप इस समय में कर सकते हैं। संतान के लिए अगर प्लान कर रहे हैं तो ये समय उतना
फ्रूटफुल नहीं दिखेगा, बट ओवरऑल इस समय के अंदर में आप देखेंगे तो आप अपने बच्चों के लिए अच्छा समय बिताते हुए आपका ये दिन बीतेगा। उसके बाद चंद्रमा 10 से 12 तारीख को आपके छठे स्थान में चले जाएंगे। यहाँ पे कुछ आपको लाभ देखने को भी मिलेगा। देखिए 12वें घर का स्वामी छठे स्थान के चल रहा है, तो विपरीत राजयोग यहाँ पे बनता है। एक राजयोग जो है वो आपको फायदा देके जाएगा। शुक्र भी भाग्य स्थान में चल रहे हैं, तो भाग्य का सपोर्ट थोड़ा सा केतु के कारण कम मिलेगा। आध्यात्म के अंदर में रुचि आपकी बढ़ती भी जाएगी। उसके बाद चंद्रमा 12 से 14 तारीख तक आपके सप्तम भाव में रहेंगे। पिता से विवाद ना करिएगा, किसी भी तरह की बात को ईगो पे ना लीजिएगा। 16 से 18 तारीख को चंद्रमा आपके नवम स्थान में रहेंगे। यहाँ पे एक छोटी मोटी यात्राएं आपको लेके आ सकती हैं। 23 से 26 तारीख को चंद्रमा आपके 12वें स्थान में रहेंगे। इस दिन विशेष करके आप ध्यान दीजिएगा। बाकी ओवरऑल समय जो है वो आपका कर्म स्थान के अंदर में भी व्यतीत होता हुआ आपको दिखेगा। देखिए बुध वक्री हो रहे हैं, बुध वक्री होंगे 7 जुलाई से लेके 8 अगस्त तक। तो उस दिन थोड़ा सा आपके अष्टम भाव से सप्तम भाव की तरफ में वो आएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको एक अच्छी प्रोग्रेस अपने काम में देखने को मिलेगी। उसी के साथ ही हेल्थ का आपको ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। मंगल छठे स्थान में चल रहे हैं, इसलिए जॉब बिजनेस के लिए समय ठीक है। विवाह के लिए कोशिश कर रहे हैं तो थोड़ा सा रुक जाइए। वैसे आपके इन लॉज के परिवार के अंदर में एक आपको अच्छा प्रॉफिट देखने, कोई अच्छा कार्यक्रम होते हुए आपको देखने को मिलेगा। और घर जाने का प्लान कर रहे हैं तो घर जाने का प्लान इस समय में कर सकते हैं, आपके लिए अच्छा रहने वाला है। इसी के साथ ही यहीं पे रोकते हैं धनु लग्न के लिए। आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अपना खूब ध्यान रखिए, खुश रहिए। जय श्री राम।